Hello everyone, welcome to Apticore Academy. Here we focus on building strong concept of aptitude and reasoning from basic to advanced level useful for banking exam and placement preparation. Let's start today's topic. In today's video, we are starting the aptitude section and the first topic is square and cube, which is very important for banking exam as well as placement aptitude test. So let's begin the session. So first, the topic is the trick to find square. So first trick is that if we wanted to calculate the square of a number which is ending from 5, so what we have to do? So कोई भी नंबर है जो कि एंड कर रहा है 5 से, तो हम लोग को उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना चाहिए? फर्स्ट थिंग इज स्क्वायर ऑफ लास्ट डिजिट. जो भी लास्ट डिजिट होगी वो उसका स्क्वायर करना है. ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई नंबर एंड कर रहा है 5 में तो उसकी लास्ट डिजिट 5 ही होगी, तो उसका स्क्वायर 25 ही होगा. तो 25 हमारा फिक्स हो गया. अब हमें ये करना है, मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट डिजिट बाय नेक्स्ट नंबर. जैसे अगर फर्स्ट डिजिट उसकी 4 है तो उसका नेक्स्ट नंबर होगा 5, तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे. तो इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज करेंगे, हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे 35 का स्क्वायर. मैंने बोला निकालिए. हमने लिखा लास्ट डिजिट है 5, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है 25 आएगा. इस स्पेस को भरने के लिए करेंगे, जो भी डिजिट होगी फर्स्ट उसको लिखेंगे और उसका नेक्स्ट नंबर जैसे 4 है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको हम यहाँ पे भर देंगे. तो 1225 होता है स्क्वायर ऑफ 35. दूसरा एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला 75 का स्क्वायर बता दो. देखा हमने लास्ट डिजिट 5 है तो हम 25 लिख दिया. उसके बाद 7 है, 7 की नेक्स्ट डिजिट होती है 8, तो 8 7 से 56, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे कर देंगे. तो 75 का स्क्वायर होता है 5625. थर्ड एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3 डिजिट का नंबर. लास्ट में हमने 5 देखा तो 25 मैंने लिख दिया. फिर ये स्पेस पे भरने के लिए जो भी डिजिट है उसका नेक्स्ट डिजिट जो कि 11 होती है, तो 110 आया, उसको यहाँ फिल कर दिया. तो ये हमारा आ गया 105 का स्क्वायर. सेकंड ट्रिक, अगर मुझे निकालना है स्क्वायर कोई भी नंबर है जो कि नियर है 10, 20, 50, 100, तो हम क्या करें? तो हमने 9th और 10th में फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर भी हमने पढ़ा था, तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे. सपोज करेंगे हमने 52 का स्क्वायर निकालना है, तो 52 हमारा क्लोज है 50 के, तो हम इसे लिख सकते हैं 50 प्लस 2 का होल स्क्वायर. तो अभी जो 50 है वो यहाँ पे a है और 2 है यहाँ पे b, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b. तो ये होता है 2500, ये होता है 4, तो ये 2 2 जा 4 इंटू 50, जो कि हमारा होता है 400. तो जो हमारा टोटल आता है वो होता है 962704. तो 2704 हमारा आता है स्क्वायर ऑफ 52. ऐसे सपोज करेंगे अगर हमें 92 का स्क्वायर निकालना है तो वो होता है 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर. तो हम लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 9604, जो कि होता है हमारा स्क्वायर ऑफ 90. नेक्स्ट ट्रिक हम बोलेंगे थर्ड ट्रिक, जो कहता है अगर कोई भी नंबर जो कि एंड कर रहा है 0 से, तब हम क्या करें? तो उसकी रूल ये कहता है स्क्वायर द नंबर विदाउट 0. कोई भी नंबर है जैसे 220 है, तो हम उसमें 0 को नहीं लेके जो बच गया नंबर उसको लेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे. फिर लास्ट में आप 2 0 ज्वाइन कर दो या ऐड कर दो उसमें. दूसरा एग्जांपल जैसे हम लेते हैं
70 का स्क्वायर मैंने बोला निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है 0 के अलावा जो भी डिजिट होगी, जैसे 7 है उसका स्क्वायर कर दो, 49 हो गई, और लास्ट में 2 0 लगा देंगे। थर्ड एक और एग्जांपल ले लेते हैं 3 डिजिट नंबर का, 120 ले लेते हैं, जो लास्ट में 0, तो 0 को एलिमिनेट करा तो 12 बचा, इसका स्क्वायर 144, और लास्ट में 2 0 हमने ऐड कर दिया, तो ये आ गई थर्ड पे। तो ये कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं जिससे हमें सॉल्व करने हैं, ये एक होमवर्क क्वेश्चंस है, इन सबके क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। नेक्स्ट अगर हमें फाइंड करना है किसी का क्यूब, तो उसकी क्या ट्रिक होती है? पहली ट्रिक होती है कि कोई भी नंबर अगर एंड कर रहा है 0 से, तो उसका क्यूब कैसे निकालें। जैसे भी मैंने आपको बताया स्क्वायर है, अगर वो एंड कर रहा है 0 से, तो हम क्या करेंगे, जैसे 20 का मैंने स्क्वायर बताया था, उस 0 को एलिमिनेट करके जो भी डिजिट है उसका स्क्वायर कर देंगे, जैसे वो हो गई 4, और लास्ट में 2 0 लगा देंगे। ऐसे क्यूब में भी है, क्यूब में भी अगर हम करना चाहे 20 का क्यूब बता दो, तो आप क्या करेंगे, 0 से जो है वो डिजिट को एलिमिनेट करो, और जो बची हुई डिजिट है, जैसे 2 का क्यूब बचा है तो वो 8 होता है, और लास्ट में 3 ऐड कर दो, स्क्वायर है तो 2 0 ऐड होंगे, और क्यूब है तो 3 0। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 70 का या 40 का स्क्वायर ले लेते हैं, 40 का क्यूब ले लेते हैं, 0 को एलिमिनेट किया, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64, और लास्ट में 3 0 ऐड कर दीजिए। तो ये सिंपल सी ट्रिक है। दूसरी ट्रिक क्यूब निकालने की ये है, अगर कोई भी नंबर 5 पे एंड हो रहा है, उसमें भी हमने केस 1 और केस 2 बताया। केस 1 क्या कहता है, अगर कोई भी नंबर 5 पे एंड हो रहा है पर वो नंबर जो है वो लेस देन और इज इक्वल टू 45 है, तभी ये ट्रिक वर्क करेगी। कोई भी नंबर है अगर n जो भी नंबर है वो 45 से बड़ा हुआ, तो उसमें ये ट्रिक अप्लाई नहीं होती। ये केवल उसके लिए अप्लाई होती है जो भी नंबर n 45 से छोटा होगा या 45 के इज इक्वल टू बराबर होगा। तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि जो लास्ट 3 डिजिट रहेगी वो हमेशा फिक्स रहेगी, मतलब 125 इसमें हमेशा फिक्स रहेगा। तो हमें सिर्फ इसकी पहली डिजिट्स निकालनी है। तो पहली डिजिट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी पहली डिजिट होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसकी अगली जो डिजिट का नंबर होगा उसके स्क्वायर। इसमें मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। सपोज करो हमने बोला 15 का क्यूब बता दो, भाई आपने देखा 15 है, 15 5 से एंड हो रहा है और ये 45 से भी छोटा है, तो इसमें ये ट्रिक लगेगी। तो आपने क्या करना है, पहले स्टार्टिंग में आपने 125 लिख दिया, अब ये वाली स्पेस भरने की बात है। पहली डिजिट क्या है 1, तो 1 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, उसका स्क्वायर कर दो, भैया 4 आ गया, तो 4125 इसका आंसर। आपने बोला मैम ये नहीं समझ में आ रहा, हमें एक और एग्जांपल दीजिए। तो मैंने आपको बोला 25 का क्यूब निकाल के दिखा दो। तो आपने क्या देखा, अच्छा 25 नंबर है, वो तो 45 से छोटा है, तो इसमें ये ट्रिक लगेगी। तो हम क्या करेंगे, 25 में इसमें हम पहले 125 लिख देंगे, फिर जो ये बची हुई स्पेस होगी इसको फिल करना होगा। जैसे 2 है, 2 का नेक्स्ट नंबर होता है 3, अब उसका स्क्वायर कर दीजिए, 9 इंटू 2 18, और 18 को यहाँ फिल कर दीजिए। अब आप बोलेंगे मैम आपने बोला है ये लेस देन 45 है, तो ये इज इक्वल टू 45 में टिक लगानी है, तो हम इससे ज्यादा में क्यों नहीं लगा सकते। तो उसका भी एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो हमने 85 का क्यूब निकाला, अब जो मैंने ट्रिक सिखाई है उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ 125 आना चाहिए। ये जो बची हुई स्पेस में ये जो पहला डिजिट है 8, उसका आगे वाली डिजिट क्या होती है 9, उसका स्क्वायर कर दिया आपने। अच्छा 81 आ गया, 8 आ गया, तो 64, तो 648 आपके अकॉर्डिंग तो ये आंसर आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये आंसर नहीं आता है। तो एक्चुअल में अगर हम देखें 85 का जो क्यूब होता है वो होता है 614125। तो दैट्स वाई हम लोग इसमें ये ट्रिक नहीं यूज करते, ये हम केवल उसी डिजिट में यूज करते हैं जब कोई नंबर आपका लेस देन हो 45 से, या नंबर ही बराबर हो जाए 45 के, तभी ये ट्रिक अप्लाई होती है। अगर हम बात करें तो फिर 45 से ज्यादा के लिए क्या ट्रिक अप्लाई होगी, तो उस केस में हम लोग केस नंबर सेकंड यूज करते हैं। जैसे हमने बोला कि जो लास्ट जो उसका डिजिट होता है वो 5 से होता है, तो हम उसको a+5 की फॉर्म पे तोड़ देंगे। हमने a+b का होल क्यूब 9th और 10th में पढ़ा ही है, वो होता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस
बी क्यूब। अब किसी को ये फॉर्मूला याद नहीं है तो वो कैसे याद करेगा? जैसे हमने बोला a प्लस बी का क्यूब, तो पहले a का क्यूब करा हमने, फिर 3 लिखा, क्योंकि 3 है तो 3 लिख दिया। फिर एक बार a का स्क्वायर करा और b लिखा, फिर 3 लिखा, फिर एक बार a को सिंगल ही रहने दिया और b का स्क्वायर कर दिया, फिर लास्ट में हमने b का क्यूब कर दिया। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहूँ, अगर कि लास्ट डिजिट हमारी फिक्स है 5 होगी, a बदल रहा है बस, तो a को भी हम लोग एक बार कंफ्यूजन के लिए हटाने के लिए x मान लेते हैं। सपोज करो मैंने इसको x मान लिया अभी के लिए, तो x है ये। अब मैं इसको फॉर्मूले के इसमें तोड़ के दिखाती हूँ आपको। x का क्यूब मतलब इसमें यहाँ पे अभी ये a है और इसमें ये b है, तो a का क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस 3, a मतलब x का स्क्वायर और b मतलब 5 प्लस 3, a मतलब x और b मतलब 5 का स्क्वायर, फिर b का क्यूब मतलब 5 का क्यूब। तो इस फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू 5 प्लस 3x इंटू 25 प्लस 125। इसको चाहे आप फर्दर भी एक्सपेंड कर सकते हैं। फर्दर कैसे कर सकते हैं? x का क्यूब लिखना है, 15x स्क्वायर लिखना है, 75x लिखना है, प्लस 125 लिख देना। इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आपका आंसर आ जाएगा। इससे अब मैं बात करूं, एक फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार फिर से। क्या बताया था हमने? फॉर्मूला है x का क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 75x प्लस 125। अब मैंने आपको बोला, आपको एग्जाम्पल में सपोज करो हमने लिखा 85 का, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। 85 का क्यूब क्या होता है? लास्ट डिजिट 5 है और जो नंबर है वो ग्रेटर देन है 45 से। तो अब इसमें क्या करेंगे? इसमें हम इसे ब्रेक करेंगे 80 प्लस 5 के होल क्यूब में, जहाँ पे a ये होगा और b है 45। अभी इसमें मैं x मान लेती हूँ इसे और y मान लेती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस वैल्यू में पुट करूंगी तो ये आएगा 80 का क्यूब प्लस 15 इंटू 80 का स्क्वायर प्लस 75 इंटू 80 प्लस 125। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर जो हमारा आता है वो आता है 614,125। तो ये इसकी ट्रिक। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं, अगर हमें ट्रिक नंबर 3 में जाना है, अगर कोई भी नंबर 10 के नियर है, तो फॉर्मूला मैंने ये बना ही दिया है। इसमें अब क्या है, जैसे उसमें हमारी 5 बेस था तो मैंने 5 लिखा। अब यहाँ पे ये 10 के नियर है तो ये 10 लिखेंगे यहाँ पे। तो a प्लस 10 का होल क्यूब कैसे खुलता है? a क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर इंटू b मतलब 10 प्लस 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब। जब हम इसे खोलेंगे तो ये इस फॉर्म पे खुल जाएगा। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल देती हूँ, मैंने एक एग्जांपल लिया, बताओ 12 का क्यूब क्या होता है? तो 12 को हम 10 प्लस 2 लिख सकते हैं क्योंकि ये नियर है 10 का। तो a के बदले आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है क्योंकि ये है a आपका अभी, और ये 10 तो ये फिक्स है यहाँ पे, तो ये हम b की तरह ट्रीट करते हैं। तो आपको क्या करना है? a की वैल्यू यहाँ पुट करते जानी है। 2 का क्यूब प्लस 30, 2 का स्क्वायर प्लस 300 इंटू 2 प्लस 1000। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 1728 इसकी वैल्यू आती है। चलो अगर नेक्स्ट हमने बोला 14 का क्यूब बता दो, 10 प्लस 4। आपको क्या फोकस करना है? इस a पे फोकस करना है, ये है a। तो इसमें हम लिखेंगे a का क्यूब मतलब 43 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस 30 इंटू 4 का स्क्वायर, फिर 300 आ गया, उसमें 4 आपने इंटू कर दिया प्लस 1000। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी इसकी वैल्यू आ जाती है 2744। तो ये इसकी ट्रिक। नेक्स्ट स्लाइड में हमने बताया है कि ये आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आपका एज अ होमवर्क आप करेंगे और इसके आंसर कमेंट्स में डाल दें। नेक्स्ट, this is all for today's session. So I hope you like my session. So please do like, share and subscribe my channel. Thank you all for watching this.